Students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I will explain a very important literary criticism, and the literary criticism is new historicism. So student, let's begin. What is new historicism? So student, this particular criticism, new historicism, is against to new criticism. Now the question is, what is new criticism? You can watch my video on the topic new criticism, but in a short way I'll tell you that what is new criticism. New criticism is totally focused on text, language of a text, structure of a text, literary terms ऑफ अ टेक्स्ट, है ना। कि न्यू क्रिटिसिज्म किस पे बात करता है, वो टोटली फोकस करता है टेक्स्ट पे। न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि जो टेक्स्ट है हमारे पास, एक पीस ऑफ राइटिंग जो है, उस टेक्स्ट में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है, उसकी लैंग्वेज क्या है। उसके अलावा वो इस चीज़ के बिल्कुल अपोज है कि हमें जो ऑथर है उसकी हिस्ट्री बायोग्राफी से कोई मतलब नहीं है। ये कौन कर रहा है? न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, जिसमें आई रिचर्ड्स और ऐसे कुछ आपको क्रिटिक मिलेंगे। ये जो हमारा आज का टॉपिक है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट है न्यू क्रिटिसिज्म के। देखो, न्यू हिस्टोरिसिज्म जो ये वर्ड है हिस्टोरिसिज्म, इससे ही आप पता कर सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, है ना। आपको आइडिया लग जाएगा कि हिस्टोरिसिज्म मतलब ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब कैसी हिस्ट्री? देखो स्टूडेंट, न्यू हिस्टोरिसिज्म में बात की गई है कि जो हमारे पास पीस ऑफ राइटिंग है उसमें ओनली टेक्स्ट से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे पास टेक्स्ट तो है ही, टेक्स्ट के अलावा हमारे को पता होना चाहिए उस जब ये टेक्स्ट लिखा गया था उस टाइम की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इवन जो क्रिटिक हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या बात करता है? जो आपके पास पीस ऑफ राइटिंग है उसके टेक्स्ट के अलावा आप उसकी हिस्ट्री भी जानो, आप उस पीस ऑफ राइटिंग के जब लिखा गया उस टाइम की हिस्ट्री जानो, और जो ऑथर है उसके बारे में भी जानो, और जो क्रिटिक है उसके बारे में भी जानो। तो इनका कहने का मतलब है कि आप किसी टेक्स्ट की अच्छे से रीडिंग या उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट तभी कर पाएंगे जब आपको उस टेक्स्ट की हिस्ट्री के बारे में मालूम होगा, ठीक है। टाइम, प्लेस, उसकी जब टाइम है वो कहाँ थी, उसका प्लेस है वो कहाँ था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिज्म। इन अ शॉर्ट वे आपको समझ आ गया कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या बात कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स में रीड आउट करके आपको बताऊंगी। देखो, अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी थ्योरी विच एम्स टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, जिसका एम क्या है? इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना थ्रू लिटरेचर, लिटरेचर के थ्रू, एंड लिटरेचर थ्रू इट्स कल्चर कॉन्टेक्स्ट, और उसके कल्चर कॉन्टेक्स्ट को जो है समझना। अब देखो, कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होगा। ये जो थ्योरी है ये पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, ये बात करती है सब पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सारे कॉन्टेक्स्ट पे बात करती है। यहाँ सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस नहीं किया गया है जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट पे फोकस किया गया था। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट पे फोकस किया गया है। उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है। उस टेक्स्ट जो आपके पास टेक्स्ट है उसका ये सब कैसा है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उस पर फोकस किया गया है। So it is a form of literary theory which aims to understand intellectual history through literature and literature through its culture context. It is a literary theory based on the idea that literature should be studied and interpreted within the context of both the history of the author, देखो मैंने बताया ये दोनों पे बात करता है, हिस्ट्री ऑफ द ऑथर एंड द हिस्ट्री ऑफ द क्रिटिक। क्रिटिक की हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिज्म। A method of literary criticism that emphasizes the historicity of a text by relating it to the configuration of power, society or ideology in given time. It is a research method, a type of textual research. ये क्या है? एक research method है, एक type of textual research that literary critics use to interpret text. वो literary critic use करते हैं इस research method को text को interpret करने के लिए। तो आप कह सकते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म में एक research method है जिसको literary critic यूज़ करते हैं एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। उसके अलावा ये जो टर्म है, देखो न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है वो आई थी
20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, ठीक है, 1930 के आसपास। और ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म जो थ्योरी है या लिटरी टर्म है या लिटरी क्रिटिसिज्म जो है, ये आया था एंडिंग जब हो रही थी 20th सेंचुरी की, उसके आसपास, मतलब 1980 के आसपास और 1990 के आसपास ये न्यू हिस्टोरिसिज्म आया। गॉट इट? न्यू क्रिटिक्स स्टार्टिंग में आ गया था 20th सेंचुरी के, और न्यू हिस्टोरिसिज्म जब ये 20th सेंचुरी एंडिंग था तब आया था। सो स्टेफन ग्रीनबेल्ट, इनका नाम आपको याद रखना है, दैट स्टेफन ग्रीनबेल्ट जो है वो इसको 1980 में इस टर्म को जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है इसको लेकर आए। इनकी बुक थी रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर। रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर। मोर क्या है? टॉमस मोर जो थे, टॉमस मोर टू शेक्सपियर जो 1980 में आई थी, उसमें इन्होंने बेस्ड ये जो पर्टिकुलर जो बुक है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर जो 1980 में आई हैं, बेस्ड ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ स्टेफन ग्रीनबेल्ट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलॉसफी ऑफ मिशेल फूको। मिशेल फूको जो है उनकी फिलॉसफी है, उस पर ये जो है आप बोल सकते हो कि उससे इन्फ्लुएंस्ड थे स्टेफन ग्रीनबेल्ट। उनकी फिलॉसफी क्या थी? पावर। मिशेल फूको की फिलॉसफी है पावर। वो कहते हैं कि इंसान को पावर नॉलेज से मिलता है, ठीक है, और नॉलेज से पावर आता है, ये बात ये कह रहे हैं मिशेल फूको। इन डेप्थ आप ये थ्योरी एक बार पढ़ लेना, मिशेल फूको की थ्योरी जो है पावर थ्योरी, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मिशेल फूको की पावर थ्योरी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अब जो हमारे पास न्यू हिस्टोरिसिज्म में इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या इनमें बात की गई। द टाइम दैट द टेक्स्ट वॉज रिटन, ये कहते हैं उस टाइम का पता करो जब टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है। द टाइम दैट द टेक्स्ट वॉज रिटन, द पर्सन हु रोट द लिटरेचर, और उस पर्सन के बारे में पता करो जिसने लिटरेचर लिखा है। द इवेंट्स दैट हैपेंड एट द टाइम द लिटरेचर वॉज बींग रिटन, और उन इवेंट्स का पता करो जब ये लिटरेचर लिखा जा रहा था। ये पीस ऑफ राइटिंग, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो टाइम पता करो जब ये पीस ऑफ राइटिंग लिखी गई। सपोज हमने कोरोना पेंडेमिक में कुछ लिखा, सो उसका टाइम क्या होगा? वही टाइम जो 2020 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ, तो वो एक टाइम हो जाएगा। द पर्सन हु रोट द लिटरेचर, सपोज मैंने ही कोई पोएम या कोई नॉवल लिखा है, सो हु रोट द लिटरेचर, तो मैंने लिखा है, तो मेरे बारे में तो आपको पता होना चाहिए, आपको टाइम के बारे में पता होना चाहिए। और द इवेंट दैट हैपेंड ऑन द टाइम द लिटरेचर बीइंग रिटन, लिटरेचर वॉज बीइंग रिटन। और वो इवेंट, तो एक तो पेंडेमिक इतना बड़ा इवेंट था ही, चल ही रहा था, उसके अलावा क्या क्या और इवेंट्स आए, लोगों ने क्या किया, या कुछ ऐसी और कुछ छोटे मोटे इवेंट्स क्या आए उस टाइम में, वो आपको पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिज्म। उसके अलावा हाउ द लिटरेचर हैज़ इन्वॉल्व विद टाइम टू द फॉर्म इन विच इट इज़ प्रेजेंट टूडे। और ये जो हाउ द लिटरेचर वॉज इन्वॉल्व, ये लिटरेचर कैसे इन्वॉल्व है विद टाइम टू द फॉर्म इन विच इट प्रेजेंट टूडे, अभी के टाइम के साथ। ये लिटरेचर का क्या मतलब है? मतलब कोरोना की अगर मैंने कोई नॉवल पोएम लिखी है, सो वो अभी के टाइम के साथ में उसका क्या लिंक है वो आप पता करो। वॉट मैसेज डिड इट कैरी टू द वेरी फर्स्ट ऑडियंस टू द लिटरेचर एंड वॉट डिड इट मीन टू द रीडर्स। और इसका मैं अपनी नॉवल के थ्रू क्या मैसेज ऑडियंस को देना चाह रही हूँ, क्या रीडर जो है उस चीज़ को कैसे ले रहा है, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, वो सब चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे टुवर्ड्स ए पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर बाय स्टेफन ग्रीनबेल्ट, द ट्रेजेडी ऑफ स्टेट, इसका सबटाइटल है स्टडी ऑफ जैकोबियन ड्रामा बाय J.W. लीवर। उसके अलावा एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताई गई है, वो है इक्वल वेट। देखो ये जो पॉइंट है मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म इज दैट इट इज़ अ मेथड बेस्ड ऑन पैरेलल रीडिंग ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट यूजुअली ऑफ द सेम हिस्टोरिकल पीरियड। एक हिस्टोरिकल पीरियड में कोई मतलब लिटरेचर है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि कोई पीस ऑफ राइटिंग है जिसको आप, एक तो है रीडिंग ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, एक लिटरेरी टेक्स्ट और एक नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है कि लिटरेरी टेक्स्ट कौन सा होता है और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट कौन सा होता है। तो ये कह रहे हैं ये दोनों ही जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए
जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो भी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट भी। कैसे? दैट इज टू से न्यू हिस्टोरिसिज्म रिफ्यूजेज टू प्रिविलेज द लिटरेरी टेक्स्ट instead of a literary foreground and a historical background. It emphasizes and practices a mode of study in which literary and non-literary texts are given equal weight. इन्होंने लिटरेरी टेक्स्ट को और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को इक्वल वेट दिया है एंड कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म टू इंट्रोगेट ईच अदर। ठीक है, दिस इक्वल वेटिंग, ये जो इक्वल वेटिंग है इज सजेस्टेड इन द definition of new historicism offered by American critic लुई मॉन्ट्रोज। एक लुई मॉन्ट्रोज थे, उन्होंने ये जो इक्वल वेटिंग जो कंसेप्ट है आप बोल सकते हैं वो दिया है। ही डिफाइंस इट इज एज कंबाइंड इंटरेस्ट इन द टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। ये जो लुई मॉन्ट्रोज हैं, इनकी जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल वेटिंग को लेके, मतलब नॉन लिटरेरी और लिटरेरी टेक्स्ट को इक्वल मानना। वो कहते हैं ही डिफाइंस इट इज अ कंबाइंड इंटरेस्ट इन द टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री, द हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एन इंटेंसिफाइड विलिंगनेस टू रीड ऑल द टेक्सचुअल ट्रेसेस ऑफ द पास्ट विद द अटेंशन ट्रेडिशनली conferred only on literary text. So ये बात की गई है इसमें। सो यहाँ मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें आई थिंक बता दी है, कुछ मे बी छूट गया हो तो आप देख लेना। देखो इसकी इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था आपको J.W. लीवर की जो बुक है द ट्रेजेडी ऑफ स्टेट अ स्टडी ऑफ जैकोबियन ड्रामा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक जो मैंने बताई थी आपको जो अमेरिकन क्रिटिक है स्टेफन ग्रीनबेल्ट, जिन्होंने ये टर्म जो है लाए हैं, उनकी बुक है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर जो 1980 में आई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपकी एक है E.M.W. टिलियार्ड्स द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर जो 1943 में आई है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड शेक्सपियर उन्हीं की बुक है शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज 1944, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आप और इसकी बुक्स देख सकते हैं आपके पास जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक्स है उसमें। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में। मैंने ट्राई किया कि आपको ईजी वे में कंसेप्ट क्लियर करूं। सो आई डोंट नो कि मैं कर पाई या नहीं, बट आपको ज़रूर इससे हेल्प मिली होगी वीडियो से। सो आप इस वीडियो को देखें, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यू हैव मैनी मोर बुक्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और history of English literary criticism, and you have many videos on YouTube, you have Google, so you can find anywhere related to this new historicism. So thank you.